जय हिंद दोस्तों। नेहा सिंह राठौर की मुसीबत जो है वो बढ़ती ही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी एक ऐसा बड़ा झटका लगा है नेहा सिंह राठौर को। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है नेहा सिंह राठौर को लेकर के, जिससे कि नेहा सिंह राठौर जिस तरीके से एक्स पे और अपने सोशल मीडिया हैंडल पे मोदी सरकार के ऊपर जहर उगलती हैं, वो जहर उगलना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम अटैक मामले में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक एजेंडा चलाया था, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, और उसी मामले में नेहा सिंह राठौर के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। नेहा सिंह राठौर ने जो पोस्ट डाली थी नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, पूरे देश में बहिष्कार किया लोगों ने कि नेहा सिंह राठौर एक देश के सम्मानित प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके का बयानबाजी कैसे दे सकती हैं, इस तरह का जहर कैसे उगल सकती हैं। सबसे पहले वो देश के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, देश की जनता ने उनको चुना है, उस पद पे बैठाया है। आप उस देश में उच्च पद पे बैठे प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का घटिया तुच्ची टिप्पणी कैसे दे सकती हैं? और इन्होंने इसी तुच्चीपनी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऐसा खरी खोटी सुनाया है, ऐसा लतार लगाया है, जिससे कि सिर पकड़ के बैठी हुई हैं ये। और मैं आपको बता दूं, कपिल सिब्बल भी एंट्री कर गए हैं, करना ही था। आपको बता दे कि जब नेहा सिंह राठौर ने जब नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ऐसा घटिया पोस्ट किया, उस पर यूपी पुलिस ने तुरंत एफआईआर कर दी, तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी, नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे भी योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, आप जो है वो अपने सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकती हैं, आप कुछ भी ऐसा नहीं पोस्ट कर सकते हैं जिससे कि देश में दंगा भड़क जाए। और जब इन्होंने पहलगाम अटैक को लेकर के जब मोदी जी के खिलाफ घटिया बातें जब लिखी थी, तो उस पोस्ट को हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान में शेयर किया गया और उस पर खबरें चली गई आधार बना करके नेहा सिंह राठौर के इस घटियापंथी आपत्तिजनक पोस्ट का। आपको बता दें कि यहां पे आरोप लगा है नेहा सिंह राठौर के ऊपर, जो कि एक लोक गायिका बताई जाती हैं, कि देश की एकता को खतरा है जो इन्होंने बात लिखी थी। और इन्होंने याचिका डाली कि मेरी जो एफआईआर की गई है यूपी पुलिस की तरफ से, उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से लतार लगाया और कहा कि नहीं, आपकी एफआईआर रद्द नहीं होगी, बरकरार रखेंगे और आपको यूपी पुलिस के पास जा करके आपको अपना बयान दर्ज करवाना होगा। तो ये नहीं गई थी, कहने लगी कि मेरे कान में दर्द है, ऑपरेशन हुआ है, उसके लिए इन्होंने 15 दिन की छुट्टी की मांग भी की। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने अपनी एफआईआर रद्द करने की मांग जो लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी खबर आती है, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी कि मतलब साफ तौर पे है कि नेहा सिंह राठौर जो एफआईआर रद्द करने की मांग कर रही थी, यूपी पुलिस ने जो एफआईआर किया इनके ऊपर, उस याचिका को ही सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले खारिज कर दिया कि नहीं, आपकी एफआईआर तो बिल्कुल ही जायज है, क्योंकि आपने जो बातें कही है वो तो पूरी तरीके से हिंसा भड़काने वाली है, दंगा फैलाने वाली है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने लतार लगाते हुए कहा कि आपको जांच में सहयोग देना पड़ेगा। अब जांच आगे बढ़ेगी इस मामले में जो इन्होंने जहर उगला है, और कोर्ट ने आजादी और जिम्मेदारी भी समझाई कि ठीक है, आप आजादी जिम्मेदारी की बात अगर करते हैं, लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप आलोचना कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ हो और आप उसके खिलाफ जो है वो एजेंडा चला रहे हो, झूठ अजुल फजुल स्टेटमेंट देकर के कुछ भी देश में जो है वो आक्रामकता फैला रहे हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश जो है वो बरकरार रहेगा, ये भी बड़ी खबर आई सामने। इससे जो है वो नेहा सिंह राठौर की बड़ी समस्याएं जो है वो बढ़ेगी। और एक और बड़ी खबर आती है कि सोशल मीडिया पोस्ट कानून जो है वो लागू होगा। इन्होंने उस कानून को तोड़ा है नेहा सिंह राठौर ने आपत्तिजनक ट्वीट करके, और जांच का सामना करना पड़ेगा इनको। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही खरी खोटी सुनाई और यह भी कहा कि आप कानून से ऊपर नहीं है, कानून जो है इसकी सजा देगी आपको। और मैं आपको बता दूं कि जज महेश्वरी और बिश्नोई जो हैं वो इस केस की सुनवाई कर रही थी, और जो धाराएं लगी है वो बहुत ही बड़ी धाराएं दोस्तों, इसमें बड़ी से बड़ी सजा हो सकती है नेहा सिंह राठौर को।
सोशल मीडिया पोस्ट जो इन्होंने किया है वो देश विरोधी आरोप लगे हुए हैं इनके ऊपर कि आपने देश के खिलाफ पोस्ट किए हैं। और ऐसे आए दिन इनके एक्स पे जो पोस्ट आते हैं वो देश विरोधी ही होते हैं, पूरी तरीके से एक आक्रामकता वाली जो इनके बयान होते हैं, इनके जो लहजे होते हैं। और ये यूट्यूब के ऊपर भी ये अपनी बातें रखती हैं, लोक गायिका हैं, अपनी गीत गा करके ये लोगों को जो है वो घुंघरू करती हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आहत होता है। तो इससे एक बड़ी समस्या जो है वो उठ गई है नेहा सिंह राठौर को। और आपको बता दें कि इनके ऊपर जो 3 धाराएं लगी है, सबसे पहला तो धारा यह है कि 153A नफरत फैलाने का मामला है, धारा 295A धार्मिक भावनाएं जो हैं वो भड़काने का आरोप है, और धारा 159 गैर कानूनी सभा की धारा लगी है। और ये ऐसे धारे हैं जिसमें कि आने वाले समय में नेहा सिंह राठौर की और बड़ी समस्याएं जो है वो खड़ी होने वाली है। बड़ी खबर दोस्तों ये सामने आती है कि इतना बड़ा कुछ हो जाए मुद्दा और बीच में कपिल सिब्बल ना आए, तो ये कैसे हो सकता है। पिछले दिनों आपने देखा था कि एक पोस्ट भी बड़ी तेजी से वायरल हुई थी जिसमें कि नेहा सिंह राठौर जो है वो कपिल सिब्बल से जाकर के मुलाकात करने आती हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज करी जाती है FIR रद्द करने वाली नेहा सिंह राठौर की, तो इस मामले में कपिल सिब्बल सामने आते हैं और जो आरोप लगा हुआ है नेहा सिंह राठौर के ऊपर, उस आरोप के ऊपर ही सवाल खड़े करने लगते हैं और बोलते हैं कि हिंसा या युद्ध की बात नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट ही किया गया था, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट करने की बात नहीं होती है। क्या समझाया सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी कि आपको उस पद की गरिमा को समझना होगा जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है। लोकतंत्र हमें सिखाता है आप सवाल पूछिए, आप आलोचना कीजिए, लेकिन एक सिस्टम में रह करके आप किसी समुदाय को टारगेट नहीं कर सकती हैं। आप उस संवैधानिक पद पे जो बैठा हुआ है उसके खिलाफ आप एजेंडा नहीं चला सकती हैं। झूठ हजूल फजूल बोल करके आप अपनी लोकप्रियता नहीं बढ़ा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लतार लगाया और साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी लतार लगाया, लेकिन फिर भी कपिल सिब्बल सामने आकर के बचाव कर रहे हैं नेहा सिंह राठौर का। और इससे तो यही पता चलता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज महेश्वरी और बिश्नोई जो कि इस केस की सुनवाई कर रही हैं, आप उनके बात को भी झुठला रहे हैं। तो कपिल सिब्बल आखिर खुद को समझते क्या हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए इससे होगा क्या, बड़ी समस्याएं जो है उत्पन्न होगी नेहा सिंह राठौर की कि इनका कानूनी झंझट जो है वो और बढ़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी FIR रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया तो कोर्ट जो है वो जांच जारी रखेगा और पेशियां जो है वो लगातार होती रहेगी। इसमें कोई राहत नहीं मिली है। ये भी एक समझिए आने वाले समय के लिए और बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।